साध संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर शांति है और एक राजमहल की राजकुमारी सब कुछ छोड़कर एक साधु के चरणों में बैठी है। आखिर ऐसा क्या था उस संत के पास जिसने एक रानी को दासी बना दिया? आखिर कौन सा ज्ञान था जिसने मीरा के जीवन की दिशा ही बदल दी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संत रविदास और भक्त मीराबाई के उस अद्भुत संवाद की जिसमें निरंकार ज्ञान की सच्ची झलक मिलती है। साध संगत, संत रविदास अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे जूते सी रहे थे। चेहरा शांत, आंखों में गहराई और मन निरंकार में लीन। उसी समय दूर से घोड़ों की आहट आती है। राजसी वस्त्रों में एक स्त्री उतरती है, पर चेहरे पर वैराग्य है। वह कोई और नहीं, मीरा है। मीरा झुक कर प्रणाम करती है। मीरा कहती है, गुरुदेव, मैं राजमहल में रहती हूँ, सब कुछ है, पर मन खाली है। मुझे वह सत्य चाहिए जो कभी छूटे नहीं। संत रविदास मुस्कुराते हैं। रविदास जी कहते हैं, मीरा, अगर सब कुछ है तो खालीपन क्यों? मीरा की आंखें नम हो जाती है। वह कहती है, मुझे ईश्वर चाहिए, पर मूर्तियां में ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। क्या वह सच में कहीं बाहर है? साध संगत, रविदास शांत स्वर में बोलते हैं, मीरा, जिसको तुम बाहर ढूंढ रही हो वह तुम्हारे भीतर है। जिसे तुम पत्थर में खोज रही हो वह हर कण में है। ईश्वर का असली स्वरूप निरंकार है। साध संगत, मीरा चौंकती है और बोलती है, निरंकार यानी बिना रूप? रविदास बोले, हाँ, जो दिखाई न दे पर हर जगह हो। जैसा हवा दिखती नहीं पर जीवन उसी से है, वैसे ही निरंकार दिखाई नहीं देता पर सारा जग उसी से है। मीरा के मन में जैसे कोई दीप जल उठा। साध संगत, मीरा बोली, अगर निरंकार हर जगह है तो लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाते? रविदास ने जूते का धागा खींचते हुए कहा, क्योंकि लोग आंखों से देखना चाहते हैं, पर निरंकार को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। मीरा ने पूछा, ज्ञान की आंख कैसे खुले? रविदास बोले, जब मन झुके, अहंकार टूटे और सच्चे गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिले, तब भीतर का पर्दा हटता है। मीरा ने कहा, गुरुदेव, मैं तो राजघराने से हूँ। लोग कहते हैं मैं ऊंची जाति की हूँ, पर आप तो जूते सीते हैं। समाज आपको नीची जाति कहता है, फिर भी आप इतने ऊंचे कैसे? रविदास मुस्कुराए, मीरा, जाति शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। निरंकार की नजर में सब एक है। जो खुद को बड़ा समझे वही छोटा है, जो खुद को दास समझे वही सच्चा भक्त है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, मैं महलों में रहकर भी गरीब थी और आप झोपड़ी में रहकर भी धनवान हैं, क्योंकि आपके पास निरंकार का ज्ञान है। रविदास बोले, मीरा, ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से आता है। अगर निरंकार को पाना है तो हर जीव में उसी का दर्शन करो, सेवा करो, विनम्र बनो और नाम सिमरन करो। मीरा ने उसी क्षण प्रण किया, आज से मैं राजसी अहंकार छोड़कर निरंकार की दासी बनूंगी। साध संगत, संत रविदास ने मीरा से कहा, मीरा, याद रखना, भक्ति का मतलब सिर्फ गाना नहीं, भक्ति का मतलब है हर पल उस निरंकार का एहसास। जब दुख आए तो समझना वही परीक्षा है, जब सुख आए तो समझना वही कृपा है, और हर हाल में तू ही तू कहना, यही सच्चा मार्ग है। मीरा ने चरणों में सिर रख दिया। उस दिन से मीरा के भजन में सिर्फ प्रेम नहीं, ज्ञान भी झलकने लगा। साध संगत, इस संवाद से हमें क्या सीख मिलती है कि निरंकार किसी एक जगह में सीमित नहीं है। न वह सिर्फ मंदिर में है, न किसी एक रूप में है, वह हर हृदय में है। बस पहचानने की देर है। संत रविदास ने मीरा को जो दिया वह सोना चांदी नहीं था, वह था निरंकार का ज्ञान। साध संगत, मीरा को निरंकार का ज्ञान दिया गया और उसने उस ज्ञान को पाकर उसने एक ही बात कहा, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। साध संगत, जो जीवन को बदल देता है
अगर हमारा मन भी खाली लगता है, अगर सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, तो शायद हमें भी बाहर नहीं भीतर झांकने की जरूरत है। साथ संगत, इस संसार में हर दिन बहुत से चीजें देखते हैं, रूप, रंग, नाम, रिश्ते, धन, पद और पहचान। लेकिन क्या आपने कभी शांत मन से यह सोचा है कि इनमें से कौन सी चीज सदा रहने वाली है? आज जो है वह कल नहीं रहता। बचपन था, चला गया। जवानी है, वह भी चली जाएगी। शरीर है, एक दिन यह भी मिट्टी में मिल जाएगा। अगर सब कुछ बदलने वाला है तो फिर सत्य क्या है? संतों ने एक ही उत्तर दिया, निरंकार ही सत्य है। निरंकार अर्थात जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमित रूप नहीं, पर वह हर जगह मौजूद है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर उसके बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही निरंकार दिखाई नहीं देता पर उसी की शक्ति से सृष्टि चल रही है। साध संगत, हम अक्सर सत्य को बाहरी चीजों में खोजते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास धन होगा तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, अगर नाम होगा तो पहचान बन जाएगी, अगर लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, हमारा मन भी डगमगा जाता है। इसका कारण यही है कि हमने सत्य को अस्थायी चीजों में खोज लिया है। निरंकार को सत्य मानने का अर्थ है उस शक्ति को स्वीकार करना जो कभी बदलती नहीं। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर निरंकार की सत्ता अटल है। जब हम कहते हैं निरंकार ही सत्य है, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह जीवन जीने की दिशा बन जाता है। इसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति में यह मानकर चले कि जो कुछ भी हो रहा है उसी एक परम शक्ति की रजा से हो रहा है। अगर सुख मिला तो समझो उसकी कृपा है, अगर दुख आया तो समझो उसकी सीख है। सच्चा निरंकारी वही है जो हर हाल में उस निरंकार को याद रखे। अक्सर मन में सवाल उठता है, अगर निरंकार सत्य है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर सरल है, हमारा मन बाहर की भाग दौड़ में इतना उलझा रहता है कि भीतर की शांति को सुन ही नहीं पाता। जैसे अगर पानी में लहरें बहुत तेज हो तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाए तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है, अहंकार कम होता है और गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब निरंकार का एहसास होता है। निरंकार को सत्य मानने से जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन, डर कम हो जाता है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि एक परम शक्ति हर समय हमारे साथ है, तो अकेलापन और भय दूर हो जाते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन में भरोसा रहता है कि वह सत्य हमारे साथ है। दूसरा परिवर्तन, अहंकार मिटने लगता है। जब सब कुछ उसी निरंकार का है तो मैं और मेरा की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर सेवा सहज हो जाती है, विनम्रता स्वभाव बन जाती है। तीसरा परिवर्तन, प्रेम बढ़ता है। जब हर प्राणी में उसी एक निरंकार का वास है तो भेदभाव की दीवारें टूटने लगती है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब और फर्क कम हो जाता है। हम सबको एक ही दृष्टि से देखने लगते हैं। निरंकार सत्य है, इसका अर्थ यह भी है कि सत्य कभी छिपता नहीं, बस हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादल उसे ढांक लेते हैं। सूरज नहीं छिपता, बादल हटते ही प्रकाश फिर से दिखाई देता है। हमारे जीवन के बादल हैं अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह। जब ये हटते हैं तब निरंकार का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। साथ संगत जी, यह जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत से मोड़ आएंगे, कभी खुशी मिलेगी, कभी परीक्षा आएगी। अगर हमने यह पकड़ लिया कि निरंकार ही सत्य है, तो हर मोड़ पर
संतुलन बना रहेगा। हम गिरेंगे भी तो उठने की ताकत मिलेगी, हम रोएंगे भी तो भीतर से एक आवाज आएगी, मैं तेरे साथ हूं। निरंकार को सत्य मानने का अर्थ है हर पल कृतज्ञ रहना। सुबह उठते ही धन्यवाद, रात को सोते समय धन्यवाद, सांस चल रही है धन्यवाद, परिवार है धन्यवाद, भक्ति का अवसर मिला धन्यवाद। जब धन्यवाद की भावना आती है तब शिकायतें अपने आप कम हो जाती है। अंत में बस यही समझना है कि दुनिया की हर चीज बदलने वाली है। अगर हम बदलती चीजों को पकड़कर बैठेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर हमने उस अटल सत्य निरंकार को पकड़ लिया तो जीवन स्थिर हो जाएगा। इसलिए हर दिन हर पल अपने मन में दोहराए, निरंकार ही सत्य है। यह वाक्य सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब यह हमारे व्यवहार में उतर जाएगा तभी असली शांति और आनंद का अनुभव होगा। साध संगत, अगर आपको यह संवाद दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, निरंकार ही सत्य है। दास ऐसे ही सच्चे और सरल विचार आपके लिए लाता रहेगा। साध संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।